द वॉचर इन द वुड्स। हाय दोस्तों, मेरा नाम स्मिता है और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपको जंगल के पास अकेले जाने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक यंग कपल रिया और कुणाल की, जो अपनी बिजी सिटी लाइफ को छोड़कर एक शांत और सुनसान केबिन में बसने के लिए आए थे। ये केबिन एक घने जंगल के बीचों बीच था, जहाँ ना आसपास कोई पड़ोसी था और ना ही कोई शोर शराबा। परफेक्ट है ना? लेकिन दोस्तों, जो उन्होंने सोचा था उससे बिल्कुल अलग होने वाला था। शुरुआत तो नॉर्मल तरीके से हुई। केबिन काफी कोजी और ड्रीम होम जैसा लग रहा था। रिया तो बहुत एक्साइटेड थी। उसने कहा, आखिरकार हम दोनों के लिए एक पीसफुल लाइफ शुरू होगी। लेकिन कुणाल हमेशा की तरह थोड़ा सरकास्टिक था। उसने मजाक करते हुए कहा, या तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे या फिर जंगल के एनिमल्स के। उसका जोक सुनकर रिया हंस पड़ी, लेकिन यह बात आगे चलकर डरावनी हकीकत बनने वाली थी। पहले दिन जब वे केबिन के आसपास एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। जंगल के पेड़ों पर अजीबोगरीब सिंबल्स बने हुए थे, कुछ अज्ञात आकार जैसे किसी ने जानबूझकर बनाए हों। रिया ने उत्सुकता से पूछा, ये किसने बनाए होंगे? कुणाल ने लापरवाही से कहा, अरे ये तो किसी आर्टिस्ट या बच्चों का काम होगा। लेकिन यह सिर्फ सिंबल्स तक नहीं रुका। केबिन के किनारे कुछ पत्थरों के ढेर बड़े ही इंट्रिकेट पैटर्न में सजाए गए थे। रिया थोड़ा चिंतित हो गई, लेकिन कुणाल ने इसे भी हल्के में लिया। उस रात से चीजें अजीब होने लगी। जब वे सोने गए तो उन्हें खिड़की के बाहर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। शुरू में उन्होंने इसे हवा का शोर समझा, लेकिन ये आवाजें कुछ ज्यादा ही ह्यूमन लाइक लग रही थी। क्या तुमने ये सुना? रिया ने अचानक पूछा। कुणाल ने मुंह में कुछ बड़बड़ाया और करवट लेकर सो गया, लेकिन रिया को नींद नहीं आई। अगले दिन रिया ने नजदीकी जनरल स्टोर की मालकिन से इस बारे में बात की। उसने जब उन सिंबल्स और आवाजों का जिक्र किया, तो वह महिला अचानक चुप हो गई। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें वहां से चले जाना चाहिए, वो वॉचर की जमीन है। रिया को समझ नहीं आया। उसने और जानने की कोशिश की, लेकिन वह महिला बस इतना कहकर रुक गई, रात में जंगल से दूर रहो। रिया ने यह बात कुणाल को नहीं बताई। उसे लगा कि वह इसे मजाक में उड़ा देगा। लेकिन उसी रात जब वे सोने गए, तो उन्हें केबिन के बाहर से पत्तियों के क्रंच होने की आवाजें आने लगीं। ये कोई जानवर नहीं हो सकता, कुणाल ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। उसने एक टॉर्च उठाई और बाहर जाने की कोशिश की। रिया ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पर आवाजें धीरे धीरे पीछे जंगल की ओर जाने लगीं, जैसे किसी ने उसे छेड़ने के लिए किया हो। अगली सुबह उन्हें केबिन के दरवाजे पर वही अजीब सिंबल्स उकेरे हुए मिले। वे बहुत गहरे और डरावने थे। अब कुणाल को भी लगा कि यह सब नॉर्मल नहीं है। उन्होंने तुरंत केबिन छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, तो वह बंद पड़ी थी, जैसे किसी हॉरर मूवी में होता है। कुणाल ने नर्वस होकर मजाक किया, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। आखिरकार वे पास के टाउन गए और लाइब्रेरी में रिसर्च करना शुरू किया। पुराने अखबारों और किताबों से उन्हें पता चला कि वह जगह एक रहस्यमय शक्ति वॉचर की थी। ये कोई भूत नहीं था, बल्कि एक प्राचीन शक्ति थी जो बलिदान और खून से बंधी थी। उन्हें यह भी पता चला कि उनका केबिन कभी एक प्राचीन अनुष्ठान का स्थल था। एक पुराना पंथ इस वॉचर की पूजा करता था और अपनी समृद्धि के लिए इसे बलिदान देता था। लेकिन जब बलिदान बंद हो गए, तो वॉचर ने प्रण लिया कि वह अपनी जमीन पर आने वालों को सजा देगा। सच्चाई जानने के बाद वे वापस केबिन लौटे, लेकिन जैसे ही रात हुई, जंगल अचानक जिंदा हो गया। हवा भारी और डरावनी हो गई। उन फुसफुसाहटों की आवाज तेज और स्पष्ट हो गई, और तभी उन्होंने पेड़ों के किनारे कुछ आकृतियां देखीं, लंबे, काले और अंधेरे में छुपे हुए। यह सच नहीं हो सकता, कुणाल ने धीरे से कहा, लेकिन डर उसकी आवाज में साफ छलक रहा था। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था। वे केबिन के अंदर बंद हो गए थे, लेकिन बाहर की आवाजें और परछाइयां करीब आती गईं। दीवारों पर बने सिंबल्स हल्के हल्के चमकने लगे, जैसे किसी धड़कते हुए दिल की तरह। तभी एक भारी, गहरी आवाज गूंजी, एक आत्मा के बदले एक आत्मा। अब उन्हें समझ आ गया कि वॉचर उन्हें नहीं, बल्कि एक बलिदान चाहता था। आखिरकार डर और हताशा के बीच रिया ने एक भयानक निर्णय लिया। यह या तो तुम होगे या मैं, उसने कुणाल से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे।
इससे पहले कि कुणाल कुछ कह पाता, रिया ने फायरप्लेस के भारी लोहे के रॉड से उसे बेहोश कर दिया। वॉचर की आवाज शांत हो गई, जैसे उसने अपना बलिदान स्वीकार कर लिया हो। रिया ने डर और पछतावे के साथ कुणाल को जंगल के किनारे छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह होते ही रिया को खुद को फिर से कैबिन के अंदर पाया। वह अकेली थी, लेकिन दीवारों पर बने सिंबल्स फिर से चमकने लगे और एक फुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंजी, कर्ज चुक गया है अभी के लिए। अब उसे समझ आया कि वह कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। वॉचर ने उसे चिन्हित कर दिया था और यह सिर्फ समय की बात थी कि वह फिर से आए। तो दोस्तों, यह थी रिया और कुणाल की कहानी। अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या करते? क्या आप रिया की तरह कोई बलिदान देते या वॉचर का सामना करते? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्मिता